और अब बात यूपी में माफिया पर कसते शिकंजे की कर लेते हैं। आज एक और माफिया का अर्थतंत्र मिट्टी में मिल गया। पुलिस ने गोरखपुर में इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। योगी के राज में जिस तरीके से माफिया पर लगातार शिकंजा कस रहा है, इसका नतीजा ये है कि कई खतरनाक अपराधी डर से अब सरेंडर कर रहे हैं। सुधर जाओ, सरेंडर कर दो, यूपी छोड़ दो, नहीं तो मिट्टी में मिल जाओगे। यूपी में माफियाओं को यह सीधा, सपाट और सख्त संदेश है। किसी माफिया को प्रदेश के अंदर पनपने नहीं देंगे। एनकाउंटर, सरेंडर या फिर बुलडोजर। यूपी में अपराध पर लगाम का ये योगी मॉडल है। योगी के राज में यूपी दशकों पुराने खौफ के साम्राज्य के प्रतीकों के नामों को मिटा रहे हैं। अगर कहें तो आज से 15 साल पहले विनोद उपाध्याय की तूती गोरखपुर में बोला करती थी और हर काम जो वो करना चाहता था सरकार वो की जा रही। देखिए, ये मुख्य गेट है जिसे अब जीडीए की टीम ने यहाँ पे ढहा दिया है। जब यूपी में इस तरह बुलडोजर अपराधियों के सीने पर चलता है तो जनता का भरोसा पुख्ता होता है और अपराधियों का काला साम्राज्य मिटता है तो यूपी को नई पहचान मिलती है। योगी का ये बुलडोजर चल रहा है उनके गृह क्षेत्र गोरखपुर में, जहां पुलिस ने माफियाओं के नाक में दम कर दिया है। पहले तक जराइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुके विनोद उपाध्याय और उसके भाई संजय उपाध्याय की जमीनों पर आज जीडीए और गोरखपुर पुलिस का बुलडोजर चल रहा है। ऐसे अपराधी हैं जो आज से एक दशक पहले तक कहीं पर भी निकलते थे तो उनके दहशत से लोग सड़क छोड़ देते थे। ऐसे अपराधी अब या तो खुद सरेंडर कर जेल जाने को मजबूर हैं या फिर पुलिस उन्हें कहीं न कहीं पकड़ करके जेल भेज रही। गोरखपुर का मोस्ट वांटेड विनोद उपाध्याय यही वो शख्स है जिसके अपराध के किले को ध्वस्त किया गया। वो दिन गए जब सियासत और क्राइम के कॉकटेल ने यूपी को माफिया राज में तब्दील कर दिया था। बाबा के राज में माफिया राज की बुनियाद हिल रही है। अपराध के अर्थतंत्र पर बुलडोजर चल रहा है। ये माफिया, इसके ऊपर 32 मुकदमे हैं जिसमें 4 हत्या के मुकदमे हैं, 4 गैंगस्टर के केस हैं। बाकी जितने भी केस हैं वो संगीन धाराओं 386, रंगदारी मांगने, हत्या के प्रयास के ऐसे केसेस हैं। माफिया विनोद फरार है, लेकिन दूर बैठकर वो अपने खौफ के साम्राज्य को मिट्टी में मिलता देख जरूर रहा होगा। योगी राज के 6 साल के शासन में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स का खात्मा हुआ है। अपराध तंत्र पर वार किया गया है और नतीजा सबके सामने आ रहा है। पिछले 6 साल में यूपी में एनकाउंटर में 181 क्रिमिनल्स को मार गिराया गया। करीब 23,000 अपराधी या तो सरेंडर कर चुके हैं या गिरफ्तार हुए हैं। डकैती के मामलों में 82% की कमी आई है। हत्या के मामले में 37% कमी देखी गई है। डर के तख्ती लेकर सरेंडर करते अपराधियों की तस्वीरें सुशासन के सिस्टम में बदलते विश्वास की तस्दीक करती हैं। गोरखपुर सहित पूरे यूपी में यही हो रहा है। गोरखपुर के टॉप 10 और उत्तर प्रदेश के 66 माफिया की सूची में शामिल अपराधी या तो सरेंडर कर चुके हैं या सरेंडर करने वाले हैं। पुलिस ने विनोद पर पहले 25,000 का नाम रखा था जिसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। इसके पहले माफिया अजीत शाही, सुधीर सिंह और राकेश यादव पहले ही कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। वहीं अब विनोद और उसके भाई संजय उपाध्याय की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि एनकाउंटर के डर से अब यह दोनों भी कोर्ट में सरेंडर का मौका तलाश कर। देश बदल रहा है, इसके साथ ही योगी मोदी की अगुवाई में यूपी भी बदल रहा है। एक तरफ प्रदेश के सिस्टम पर माफियाओं का शिकंजा ढीला हो रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते, दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। तो दूसरी तरफ यूपी की छवि बदल रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में यूपी 14वें स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच चुका है। हर मोर्चे पर यूपी की तस्वीर बदल रही है। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर।